एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 8th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 5 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय यानी जिनकी एक ही कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय यानी जिनकी एक से ज़्यादा कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, वो हर तरह के स्थान में पाए जाते हैं, चाहे वो कितना भी ठंडा इलाका हो, कितना भी गर्म इलाका हो, रेगिस्तान भरा इलाका हो या दलदली भूमि क्यों ना हो। यह मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। तो बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी दूसरे सूक्ष्म जीव के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और प्रोटोजोआ समूहों में रहते हैं। तो अमीबा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है, लेकिन कवक और प्रोटोजोआ जो कि ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है, समूहों में रहते हैं। ये उनके स्थान दिए गए हैं: गर्म झरने, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु और मिट्टी। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। अब आता है सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है या इनसे हमें क्या लाभ होता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट की वर्कशीट में भी पढ़ा था, दही में, ठीक है, ब्रेड में, अल्कोहल में, केक में, इन सारी चीज़ों को बनाने में। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे कि जो जैविक कचरे होते हैं, मान लीजिए छिलका हो गया सब्जी का, या जानवरों के जो अवशेष होते हैं या फिर मल होता है, इन सारी चीज़ों को विघटित करने में हमारी हेल्प करते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये इसको नष्ट कर देते हैं, जितने भी तरह के जैविक कचरे होते हैं, और हमारी जो पृथ्वी है उसको स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, फिर है कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया और कवक ऐसे होते हैं बच्चों जिनका यूज़ हम दवाइयों को बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो कई बार मिट्टी का जब पोषक तत्व बढ़ाना होता है तो उसमें भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आंसर नंबर फर्स्ट में आप लिखोगे एक कोशिकीय जीव हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम आदि, और बहुकोशिकीय हो जाएंगे शैवाल और कवक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर चारों ओर पाए जाते हैं, जैसे कि गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु, मिट्टी, इन सारे ही स्थानों पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोग के उदाहरण दीजिए। तो कोई भी 3 उपयोग आपको लिखना है, जैसे कि सूक्ष्म जीव का उपयोग दही, ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग पर्यावरण की सफाई में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये 3 इस्तेमाल हो गए हमारी ज़िंदगी के। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।